अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कंप्यूटर क्लास। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग और कैसा हुआ आप लोगों का पीपीए। स्टूडेंट्स ये वीडियो एक अवेयरनेस वीडियो होने वाली है जिसमें हम अपकमिंग जो कंप्यूटर का थ्योरी का एग्जाम है उसके मुतालिक कुछ डिस्कशन करेंगे और कुछ बातें हम थोड़ी सी पीबीए के हवाले से करेंगे। तो स्टूडेंट्स जो आपका पीबीए का एग्जाम आया है, पीबीए बहुत ज्यादा सिंपल सा था। जिन बच्चों ने भी मॉडल पेपर तैयार किया है, जो मैंने वीडियोस अपलोड की थी उनसे प्रिपरेशन की है, तो मुझे उम्मीद है उनका 100% पेपर हो गया होगा। जैसी चीजें बताई थी आपको कि इस तरह से आएंगी, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम वैसे ही आई हैं। बस आप लोगों की मेहनत थी और अल्लाह ताला का करम ये हुआ कि पीबीए बहुत ही ज्यादा ईजी आ गया। और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे कि जो बिल्कुल डिट्टो कॉपी मॉडल पेपर से उठाकर दे दिए गए थे, सिर्फ उसमें बहुत माइनर सा चाहिए था। तो मुझे उम्मीद है तमाम बच्चों का पीबीए बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया होगा, क्योंकि पीबीए में मौजूद जितने भी क्वेश्चन थे वो बहुत ज्यादा सिंपल थे। जिसने एक बार भी मॉडल पेपर सॉल्व किया था अच्छे तरीके से, उसका 100% पेपर कंफर्म था। तो स्टूडेंट्स ये आपको मॉडल पेपर सॉल्व करते हुए या मतलब पीबीए की प्रिपरेशन करते हुए ये इतनी मुश्किल क्यों आई? एक बहुत ही ज्यादा ट्रेंड शुरू हुआ है ना। बेसिकली हम भी इंस्टाग्राम यूज करते हैं बीइंग अ टीचर, तो वहां पे हम देखते रहते हैं कि स्टूडेंट्स वीडियोस बना रहे हैं किस तरह का मैथ का पेपर गया, फिजिक्स का पेपर है, कैसी प्रिपरेशन चल रही है, और देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ना। तो वहां पे मैं देख रहा था, वैसे मेरा वीडियोस बनाने का कोई इरादा नहीं था, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं पीबीए की प्रिपरेशन करवाऊंगा। जिन स्टूडेंट्स ने मुझ तक अप्रोच किया था व्हाट्सएप के थ्रू या कुछ कमेंट्स के थ्रू, मैंने उनको पहले मना कर दिया था कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, आप अपने कॉलेज टीचर से कोऑर्डिनेट करो। तो फिर मैंने देखा कि सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, बच्चों को बहुत बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमें कॉलेजेस ने नहीं करवाया, जो भी सिनेरियो हुआ है उनकी बच्चों की लापरवाही है या किसी ऑर्गेनाइजेशन की लापरवाही है। जो भी हुआ, आप लोगों की एक डिफिकल्ट सिचुएशन थी, तो मैंने कोशिश की कि अपनी तरफ से मैं जितनी एफर्ट कर सकूं, अगर मेरी एफर्ट से किसी का फायदा हो सकता है तो वो मैं करूं। लेकिन एक चीज आप लोगों ने देखनी है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रिपरेशन नहीं करवा रही, आप सारा साल उनको एक अच्छा फी पैकेज पे करते हो, ठीक है, चाहे वो लाख हो 1.5 लाख हो, जितना भी हो, वट एवर जितना भी हो किसी भी कॉलेज का, तो ये आपका राइट बनता है कि उनसे क्वेश्चन करना पेपर से पहले कि भाई हमें पीबीए तैयार करवाओ। ठीक है, सिर्फ थ्योरी पढ़ाना मकसद नहीं है, पीबीए की प्रिपरेशन करवाना बहुत जरूरी है और आपको प्रॉपर वे में गाइड किया जाए कि किस तरह से आपने पेपर सॉल्व करना है, ताकि ये जो टेंस माहौल, एक टेंस सिचुएशन बनी हुई थी कि क्या होगा, 50 नंबर हैं, फेल हो गए तो सब्जेक्ट फेल, ये वो उससे आप बच जाओ। देखो, मेंटल हेल्थ भी इंसान की कोई चीज होती है ना, ठीक है। अगर आप सारा साल पढ़ रहे हो और ये चीजें आप सारा साल साथ लेकर थोड़ी थोड़ी भी चल रहे हो, तो एट द एंड आपकी ये 100% तैयार होनी चाहिए। इन चीजों को देखकर कोई चीज आपको ऐसी लगती है इसमें बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है जो आप समझ नहीं सकते या जो कोई बच्चा सॉल्व नहीं कर सकता, अगर आपको अच्छे तरीके से करवाई जाए तो आप ये इजीली कर सकते हो। पहली चीज तो आपका राइट था जो कि आप लोगों ने यूटिलाइज नहीं किया, उसमें आपकी गलती है, ऑर्गेनाइजेशंस की भी गलती है, लेकिन आप लोगों की भी गलती है। खैर, अब तो पीबीए हो गया, पेपर्स होने वाले हैं, उसके बाद आप लोग तो पास आउट हो जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक इनिशिएटिव लेना है। देखो स्टूडेंट्स, गलत चीज के खिलाफ ना आवाज उठानी चाहिए। आपने एक इनिशिएटिव ये लेना है कि आपके जितने भी जूनियर्स हैं या जितने भी आपके छोटे बहन भाई हैं, उन्हें आपने ये चीज बतानी है कि जो आपके न्यू एडमिशन आ रहा है ना 10th से आगे, उन्हें ये चीज बताओ कि आप ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन लो जहां पे आपको प्रैक्टिकल लर्निंग करवाई जा रही है, ताकि आपके ये पेपर इजीली सॉल्व हो रहे हो, जहां पे आपको लैब का वर्क करवाया जा रहा है। और अपने जूनियर्स को ये बताओ कि आपने कॉलेज वालों से पीछे पड़ जाना है। भाई अगर आप फीस दे रहे हो उसके पीछे पड़ जाओ, भाई मुझे ये तैयार करवाओ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने मुझे ये चीज तैयार करवानी है। तो पीबीए का जो भी आपने देख लिया होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का अच्छा ही गया होगा, हर स्टूडेंट इसमें पास हो जाएगा, कुछ के बहुत अच्छे स्कोर आएंगे। मतलब मेरे कॉलेज और एकेडमी के स्टूडेंट सारे ही मुझे ये कह रहे थे कि हमारे 40-45 से अबव हैं। तो मतलब इतना आसान था कि लो कैलिपर वाला स्टूडेंट भी ये कह रहा है कि मेरे 45 से ज्यादा आएंगे। तो अच्छे स्टूडेंट के तो वैसे ही अच्छे मार्क्स आते हैं। तो पीबीए तो हो गया सबका अच्छा सा। अब बात आती है स्टूडेंट थ्योरी के पेपर की, जो कि होने वाला है आपका 15 तारीख को। और चूंकि पता नहीं फेडरल बोर्ड वाले भी किस नशे करके डेट शीट बनाते हैं, अजीब सी डेट शीट बनाई हुई है। आगे 3 छुट्टियों बाद फिजिक्स का पेपर है, इतनी बड़ी बुक फिजिक्स की है, वो कब कैसे कवर होगी। उसके बाद एक छुट्टी के बाद फिजिक्स का पीबी है, वो भी ठीक ठाक मुश्किल चीज है। उसके 2 छुट्टियों के बाद कंप्यूटर का पेपर है, वो भी बहुत बड़ी मुश्किल चीज है। अब ये जो आपका अगला वीक होने वाला है, इसमें स्टूडेंट्स आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा एफर्ट करनी है, क्योंकि ना ही कभी बोर्ड के पेपर में फिजिक्स का पेपर इजी आया है, ना ही इस दफा का मुझे लग रहा है कि कंप्यूटर का पेपर इजी आएगा।
और ये ऐसी बुक है कि ये ना बहुत, अगर आप लोग तो शायद इसको बहुत सिंपल ले रहे हो ना, ये बुक इतनी सिंपल है नहीं। मैंने ये बुक पढ़ाई है और मुझे तो पहले से ही टेंशन थी कि इस दफा इसका पेपर कहीं मुश्किल ना आ जाए, और अगर इसका पेपर मुश्किल आया तो मैक्सिमम स्टूडेंट उसको सॉल्व नहीं कर सकेगा। ऊपर से ये जो बोर्ड ने काम किया कि शफल कर दिए, पीबीए केमिस्ट्री की जगह फिजिक्स का ले आए, और कंप्यूटर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 2 दिन हो गए। अब 2 दिन में ये बुक कवर करना इतना आसान काम नहीं है, आपने बहुत ज्यादा एफर्ट्स करनी है। उसके लिए कुछ टिप्स मैं आपको दूंगा, कुछ टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा, आपने वो लाजमी तैयार करनी है। वैसे तो आपने पूरी बुक तैयार करनी है, लेकिन मैं कुछ टॉपिक्स, सिलेक्टिव टॉपिक्स बताऊंगा, आपने वो लाजमी तैयार करने हैं। हो सकता है कि उनमें से कोई टॉपिक्स आ जाए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। उसी के साथ ऐसे स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस के जिनकी बिल्कुल जीरो तैयारी है, ठीक है, बिल्कुल जीरो तैयारी है, कुछ भी नहीं आता, एक लफ्ज भी नहीं आता, तो आप लोग सुन लो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 और 5। ये 4 चैप्टर आपने इस तरह से करने हैं कि इसका एक एक लफ्ज आपको पता हो, एक एक कॉन्सेप्ट आपको पता हो, तो आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। ठीक है स्टूडेंट, ये बुक टफ है, लॉजिकल पेपर आएगा, कॉन्सेप्चुअल पेपर आएगा, आपने भी तैयारी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड करनी है, वरना आपका थ्योरी का पेपर सॉल्व नहीं हो सकेगा। चैप्टर 3 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 3 जो हमारा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल है, उसको आपको पूरा तैयार करने की जरूरत नहीं है। उसमें से सिलेक्टिव कुछ टॉपिक्स आएंगे, उन टॉपिक्स में मैं कोशिश करूंगा कि सेपरेटली सेपरेटली अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं उसको कवर अप कर लूं, ताकि आप सिर्फ वो तैयार कर लो तो उसका जो भी शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है वो आपका कवर अप हो जाए। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको अवेयर किया जाए कि अगली जो आने वाली हर्डल्स हैं वो ज्यादा टफ हैं। पीबीए उसके सामने कुछ भी नहीं था। पीबीए आपने देख लिया होगा, इजीली आपने सब कुछ कर लिया है। एक फिजिक्स का पेपर, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, कंप्यूटर का पेपर, ये जो 3 चीजें हैं ना, ये बहुत ज्यादा टफ हैं, ये आपसे बहुत ज्यादा एफर्ट्स डिमांड कर रही हैं, और आप अगर उस पर एफर्ट नहीं करोगे तो हो सकता है रिजल्ट आपकी फेवर में ना जाए। पहले तो दुआ यही है कि बहुत इजी पेपर आए, लेकिन इस दफा की सिचुएशन को देखते हुए मुझे स्पेशली बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि कॉलेज का पेपर मुश्किल ना आ जाए। और अगर मुझे डर लग रहा है तो बाकी टीचर्स भी ये सोच रहे होंगे, कोर्स चेंज है तो अगर पेपर मुश्किल आ गया बच्चे कैसे करेंगे, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो सारा साल टीचर की बात को सीरियस नहीं लेते। टीचर्स तो उन्हें अपनी तरफ से कहते रहते हैं तो जो दे दो, पढ़ाई कर लो, लेकिन बच्चे नॉन सीरियस हुए होते हैं। ये एज ही ऐसी है, खैर हम लोग भी इसी तरह से थे। तो आपने उस चीज के लिए एफर्ट करनी है। बाकी आपकी जो भी क्यूरीज हो आपने कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, कोऑर्डिनेट कर सकते हो। तो टाइम जाया किए बगैर अपनी फिजिक्स की तैयारी स्टार्ट करो, पीबीए की तैयारी करो और फिर कंप्यूटर की तैयारी करो। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।